Good afternoon students, I hope you all are safe. In the last video we have studied exercise 11.3 and today we will study exercise 11.4. So let's begin with question number first. Answer the following. ये जो question number first है इसमें हमें 5 parts दिए हुए हैं from A to E और जो इसका part A है उसके भी कुछ parts दिए हुए हैं from first to fifth. So first is A. Take Sarita's present age to be by years. जो सरिता है उसकी present age हमें क्या assume करनी है by years. So Sarita's present age be by years. जो सरिता है उसकी प्रेजेंट एज हमने क्या ले ली बाई इयर्स. अब जो सरिता की प्रेजेंट एज है मतलब बाई इयर्स उसके अकॉर्डिंग हमें ये सारे क्वेश्चन जो गिवन है उसका आंसर देना है. सो फर्स्ट इज व्हाट विल बी हर एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ. अब हमें बताना है कि अगर हम अभी से काउंट करें तो 5 इयर्स बाद उसकी एज क्या होगी. तो सपोज आपकी एज है अभी 12 इयर्स. मैं पूछूं कि 5 इयर्स बाद आपकी एज क्या होगी. सो आप क्या करोगे अपनी एज में जो आपकी प्रेजेंट एज है उसमें 5 को एड कर दोगे. राइट. सो अभी भी हम यही करेंगे जो उसकी प्रेजेंट एज है सरिता की क्या है वाई उसमें हम क्या ऐड कर देंगे 5 इयर्स. तो हर एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी क्या दी हुई है बाई इयर्स. सो बाय प्लस 5 इयर्स. सो आंसर क्या हो जाएगा इसका बाय प्लस 5 इयर्स. नाउ नेक्स्ट इज सेकंड व्हाट वाज हर एज 3 इयर्स बैक. अब इसमें क्या पूछा है कि उसकी 3 साल पहले एज क्या थी. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अभी 12 इयर्स के हो और 3 इयर्स बैक मतलब 3 साल पहले आपकी एज क्या थी तो आप क्या करोगे अपनी एज में से 3 इयर्स माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कि 3 साल पहले आपकी एज कितनी थी. तो अभी भी हम वही करेंगे. हर एज 3 इयर्स बैक वॉज 3 साल पहले उसकी एज क्या थी प्रेजेंट एज क्या है उसकी वाई और 3 साल पहले एज क्या थी तो हम उसकी जो प्रेजेंट एज है उसमें से 3 माइनस कर देंगे. सो वाई माइनस 3 इयर्स. नेक्स्ट इज थर्ड. Sarita's grandfather is 6 times her age. What is the age of grandfather? अब हमें बताना है कि सरिता के ग्रैंडफादर की एज कितनी है. तो हमें क्या दिया हुआ है इसमें जो सरिता के ग्रैंडफादर है उनकी जो एज है वो क्या है 6 टाइम्स ऑफ हर एज. मतलब जो सरिता की एज है उसके 6 टाइम्स है. तो हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी एज का. सो उसकी एज क्या देंगे हमको y इयर्स. तो उसमें हम क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे. सो द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर इज 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम y से तो हम क्या लेंगे इसको 6y इयर्स. सो उनकी जो एज आ जाएगी ग्रैंडफादर की वो क्या आ जाएगी 6 बाय इयर्स. नेक्स्ट इज फोर्थ. ग्रैंडमदर इज 2 इयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर. व्हाट इज ग्रैंडमदर्स एज. अब हमें बताना है जो सरिता है उसकी ग्रैंडमदर की एज कितनी है. तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है जो ग्रैंडमदर है वो ग्रैंडफादर से 2 इयर्स यंगर है. मतलब जो ग्रैंडफादर की हमने एज निकाली इससे जो है 2 इयर्स यंगर है. तो हम क्या करेंगे जो हमने ग्रैंडफादर की एज निकाली मतलब 6 है इसमें से हम 2 इयर्स माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा ग्रैंडमदर की एज क्या है. क्योंकि ग्रैंडमदर क्या है 2 इयर्स यंगर है ग्रैंडफादर से कितनी 2 साल छोटी है. सो हर ग्रैंडमदर्स एज इज 6y minus 2 years. सो ग्रैंडमदर की एज क्या आ जाएगी 6y minus 2. नेक्स्ट इज फिफ्थ लास्ट पार्ट ऑफ ए पार्ट. सरिता's father age is 5 years more than 3 times Sarita's age. What is her father's age. अब इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है जो सरिता है उसके फादर की एज. और इसमें क्या गिवन है जो सरिता के फादर की एज है वो क्या है सरिता की एज के 3 टाइम्स की 5 इयर्स ज्यादा. वो कैसे है मतलब सपोज मैंने आपसे बोला कि आप 12 इयर्स के हैं और आपने फादर की एज बताइए. आपके फादर जो है आपकी एज के 3 टाइम्स से 5 इयर्स ज्यादा है. तो आप क्या करोगे सबसे पहले अपनी एज में पहले 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि आपकी एज के 3 टाइम्स और इससे क्या है 5 इयर्स और ज्यादा है. तो इसमें आप क्या करोगे प्लस 5 कर दोगे क्योंकि आपकी एज उसका 3 टाइम्स तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया देन 5 इयर्स और ज्यादा है सो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया. सो अभी भी हम ऐसे करेंगे जो सरिता की एज है वो कितनी दी हुई है हमको y दी हुई है. सो 3 टाइम्स ऑफ सरिता's एज तो हम क्या कर देंगे 3y और इसकी भी क्या है 5 इयर्स मोर है मतलब इससे 5 इयर्स ज्यादा है. 3 टाइम्स अगर आप कर देते सरिता की एज की उससे भी 5 इयर्स ज्यादा है तो इसी में हम क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे. सो एज क्या आ जाएगी फादर की सरिता's father एज इज 3y plus 5 years. So Sarita's father age is 3y plus 5 years. So this was A part of question number first. Next is B part of question number first. The length of a rectangular hall is 4 meters less than 3 times the breadth of the hall. What is the length if the breadth is b meters? इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है कि जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसकी लेंथ हमको क्या गिवन है ब्रेथ की 3 टाइम्स से 4 मीटर कम और ब्रेथ क्या गिवन है हमको b मीटर्स. तो हमको बताना है लेंथ कितनी होगी. अगेन इसको हम समझते हैं ब्रेथ क्या दी हुई है b मीटर्स.
ये क्या दी हुई है हमको, ब्रेथ। और जो लेंथ है वो क्या दी हुई है हमको, ब्रेथ की 3 टाइम्स से 4 मीटर लेस, मतलब ब्रेथ का 3 टाइम्स करेंगे और फिर उसमें क्या करेंगे हम 4 मीटर माइनस कर देंगे। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, ब्रेथ की दी हुई है b मीटर्स। नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, लेंथ कितनी दी हुई है, सबसे पहले हम करेंगे 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ, तो 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ मतलब 3 into b, सो 3b। नाउ इसमें क्या करेंगे हम 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, ये कर दिया हमने, इसके बाद लिखा है 4 मीटर्स लेस, सो 4 मीटर लेस का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें से हम -4 कर देंगे, सो 3b - 4। सो लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर्स लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ। सो सबसे पहले हमने ब्रेथ का 3 टाइम्स किया, मींस 3 से मल्टीप्लाई किया, और 4 मीटर लेस, इसका मतलब क्या था, जो हम लोग ब्रेथ का हमने 3 टाइम्स किया उससे 4 मीटर्स लेस, हमने -4 कर दिया, सो 3b - 4 मीटर्स। So answer length is equals to 3b - 4 meters. Now next is C. A rectangular box has height h centimeter. एक rectangular box की height क्या है, h centimeter. Its length is 5 times the height. और जो length है वो क्या है, height की 5 times है. And breadth is 10 centimeter less than the length. और जो breadth है वो क्या है, length से 10 centimeter कम है. Express the length and the breadth of the box in terms of the height. अब हमें लेंथ और ब्रेथ बतानी किसके टर्म्स में, हाइट के टर्म्स में। सो हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, हाइट क्या दी हुई है हमको 8 सेंटीमीटर। अब लेंथ क्या है रेक्टेंगुलर बॉक्स की, 5 टाइम्स ऑफ हाइट, सो 5 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, जो हाइट दी हुई है, सो 5 into h क्या हो जाएगा 5h। सो लेंथ क्या होगी रेक्टेंगुलर बॉक्स की 5h सेंटीमीटर। नाउ ब्रेथ, अब ब्रेथ क्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, लेंथ से 10 सेंटीमीटर कम, तो लेंथ क्या हमने फाइंड आउट करी 5h, इससे 10 सेंटीमीटर कम, सो 5h - 10 सेंटीमीटर। सो ब्रेथ क्या हो जाएगी 5 टाइम्स ऑफ h, ये तो हो गई लेंथ, और लेंथ से कितनी 10 सेंटीमीटर कम है, तो लेंथ हमने लिखी 5h और 10 सेंटीमीटर कम है तो -10, सो 5h - 10 सेंटीमीटर। सो लेंथ क्या आ गई, आंसर लेंथ क्या हो गई 5h सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या हो गई 5h - 10 centimeter. So this was B and C part of question number first. Next is D part of question number first. Meena, Beena and Leena are climbing the steps to the hilltop. जो ये तीनों गर्ल्स हैं, ये क्या हिल टॉप जो है वो क्लाइंब कर रही हैं। मीना इज एट स्टेप S, जो मीना है वो किस स्टेप पे है, S पे। बीना इज 8 स्टेप्स अहेड, जो बीना है वो 8 स्टेप अहेड है, मतलब आगे है किससे, मीना से। तो जब हम बीना के स्टेप्स निकालेंगे, काउंट करेंगे, तो क्या करेंगे 8 S में +8 कर देंगे। एंड लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड, जो लीना है वो 7 स्टेप्स क्या है, पीछे है, तो हम क्या करेंगे 7 माइनस कर देंगे। वेयर आर बीना एंड मीना, बीना और मीना कहाँ पे है, तो हमें बताना है कि एग्जैक्ट वो किस पोजीशन पर। द टोटल ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड। तो अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप तक के टोटल स्टेप्स जो है वो दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं 4 टाइम्स ऑफ मीना हैज रीच्ड, और उससे 10 लेस देन। तो मीना कहाँ तक पहुंची थी, स्टेप S तक, इसका 4 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 4 into S, और इससे भी कितना 10 लेस, मतलब 10 कम, तो यहाँ पे क्या करेंगे -10, तो ये क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। सो एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग S, तो हमें S यूज कर दिया टोटल स्टेप्स बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीना कहाँ पे है, मीना इज एट स्टेप S स्टेप, मीना किस पे है, S स्टेप पे। नाउ बीना इज एट, अब बीना किस स्टेप पे है, 8 स्टेप्स अहेड, तो S में हम क्या करेंगे +8, S +8 स्टेप। लीना इज एट, अब लीना किस पोजीशन पे है, 7 स्टेप्स बिहाइंड, मतलब 7 स्टेप्स पीछे है, तो इसमें क्या हम क्या करेंगे, जो मीना की एज है S, उसमें से 7 माइनस कर देंगे, सो S - 7 स्टेप्स। अब हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप। सो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड, तो मीना कहाँ तक पहुंची थी, S स्टेप तक, सो 4 टाइम्स ऑफ S, 4 टाइम्स ऑफ S मींस 4 into S, और इससे भी 10 लेस देन, सो -10। सो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 4S - 10 steps. So this was D part of question number first. Now next is E. Next is E, last part of question number first. A bus travels at v km/h. एक बस है वो 1 hour में
v किलोमीटर की स्पीड से जो है ट्रेवल करती है। इसमें आपको क्या दे रखा है, स्पीड गिवन है क्या, v। सो v किलोमीटर पर आवर। इट इज गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर। ये जो बस है वो कहाँ पे ट्रेवल, कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल कर रही है, दसपुर से बीसपुर तक। आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 आवर्स, बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। 5 आवर्स ट्रेवल करने के बाद जो बीसपुर है, मतलब दसपुर से बीसपुर जा रही है, तो 5 आवर्स में ट्रेवल कर लिया, उसके बाद भी बीसपुर जो है 20 किलोमीटर अवे है, मतलब 20 किलोमीटर दूर है अभी भी। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, एक्सप्रेस इट यूजिंग v। तो हमें बताना है कि दसपुर से लेके बीसपुर तक का डिस्टेंस कितना है, और हमें इसको किसमें एक्सप्रेस करना है, यूजिंग v। v मतलब जो हमें स्पीड चाहिए उसको यूज करते हुए। सो स्पीड ऑफ बस, स्पीड क्या है बस की, v किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, देयरफॉर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर। अब हम डिस्टेंस निकालें कि दसपुर से बीसपुर तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो 5 आवर्स जो है उसने ट्रेवल कर लिया। सो 5 का हम इंटू करेंगे किससे, जो हमें स्पीड दी हुई है। तो 5 क्या हो गया, टाइम 5 आवर्स, और v क्या हो गई, बस की स्पीड। तो 5 इंटू वी क्या हो गया, 5v। नाउ बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। जो बीसपुर है वो कितना, 20 किलोमीटर अभी भी दूर है। तो अगर आपका स्कूल है, स्कूल से आप घर जा रहे हो, और स्कूल से घर तक का डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर है, और 10 किलोमीटर जो है आपने डिस्टेंस कवर कर लिया, तो अभी भी कितना बचा है, 20 किलोमीटर बचा है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, 10 किलोमीटर को और 20 किलोमीटर को ऐड करोगे। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, दसपुर से बीसपुर तक का हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो 5v, इतना डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके। हमने कैसे फाइंड आउट किया इसको, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड और टाइम हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया डिस्टेंस 5v। ये कितना आ गया, 5 आवर्स का डिस्टेंस, अभी भी कितना 20 किलोमीटर अवे है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस 20। सो ये क्या आ जाएगा, 5v प्लस 20 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, 5v प्लस 20 किलोमीटर। So this was E part of question number first. Now we will study question number 2. Next is question number 2. Change the following statements using expressions into statements in ordinary language. अब यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, क्या कैसे लिखे हुए स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशन यूज करते हुए, मतलब जैसे 3p 8q, ये क्या है, एक्सप्रेशन यूज करते हुए कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। इसको हमें जो है ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना है। सो इसके लिए हमें एग्जांपल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल गिवन सलीम स्कोर्स आर रन्स इन अ क्रिकेट मैच। जो सलीम है उसने क्रिकेट मैच में कितने स्कोर किए रन, आर रन्स। नलीन स्कोर्स आर प्लस 15 रन, और जो नलीन है उसने कितने स्कोर किए, आर प्लस 15। सो 15 रन ज्यादा स्कोर किए किससे, सलीम से। सो इसको हमें कुछ नहीं ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना है। तो इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज नलीन स्कोर्स 15 रन मोर देन सलीम, बिकॉज इसमें क्या लिखा हुआ था, सलीम ने कितने किए, आर रन, और नलीन ने कितने किए, आर प्लस 15 रन, मतलब 15 रन किससे ज्यादा किए, सलीम से। सो नलीन स्कोर्स 15 रन मोर देन सलीम। सो ऐसे ही हमको ये जो दिए हुए हैं स्टेटमेंट, इनको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट इज अ नोटबुक कॉस्ट ₹p। एक नोटबुक है, उसकी कॉस्ट कितनी दी हुई है हमको, ₹p, मतलब कितनी दी हुई है, p। अब बुक कॉस्ट ₹3p, और एक बुक है उसकी कॉस्ट कितनी दी हुई है, 3p। अब इस 3p का मतलब क्या हो गया, 3p का मतलब हो गया 3 टाइम्स ऑफ p, और p किसकी कॉस्ट दी हुई है हमको, नोटबुक की। मीन्स बुक कॉस्ट ऑफ बुक इज 3 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ नोटबुक। सो हम इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ बुक is 3 times the cost of notebook. So जो बुक की कॉस्ट है वो क्या है, 3 टाइम्स है किसकी कॉस्ट की, नोटबुक की। कॉस्ट ऑफ बुक इज 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। नेक्स्ट इज बी, टोनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल। जो टोनी है उसने मार्बल्स पे क्या रख दिया, क्यू मार्बल्स रख दिए। कितने मार्बल्स रख दिए, क्यू मार्बल्स। ही हैज 8 क्यू मार्बल्स इन हिज बॉक्स। अब उसके पास जो बॉक्स है उसमें कितने, 8 क्यू मार्बल्स है। टोनी ने जो है कितने मार्बल्स रखे टेबल पे, क्यू मार्बल्स, और टोटल उसके पास बॉक्स में कितने मार्बल्स है, 8 क्यू मार्बल्स, मतलब 8 टाइम्स ऑफ क्यू। और क्यू क्या दिया हुआ है, जो मार्बल्स उसने टेबल पे रखे। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, टोनीज बॉक्स कंटेन। सो आंसर क्या हो जाएगा, टोनीज बॉक्स कंटेन 8 टाइम्स ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल। टोनी के बॉक्स में कितने मार्बल्स हैं, 8 टाइम्स ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल। जितनी टेबल पे मार्बल्स हैं उसके 8 टाइम्स।
So Tony's box contains 8 times of marbles on the table. Next is C. Our class has n students. जो हमारी क्लास है उसमें कितने n students हैं? The school has 20 n students. और जो पूरा स्कूल है उसमें कितने students हैं? 20 n students. मतलब क्लास में कितने हैं n students और पूरे स्कूल में कितने हैं 20 n students. मतलब 20 times of n. और n क्या दिया हुआ है हमको? जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 20 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं स्कूल में वो क्या है? 20 टाइम्स है किसके? जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं उसके. नाउ नेक्स्ट इज डी. जब्बू इज Z years old. जो जब्बू है वो कितने years old है? Z years. His uncle is 4Z years old. और जो उसके अंकल है वो कितने years old है? 4Z. 4Z का मतलब क्या हो गया? 4 times of Z. मतलब 4 times किसकी एज की है? जब्बू की एज की. 4 times of जब्बू's age. And his aunt is 4Z minus 3 years old. और जो उसकी आंट है वो कितने years old है? 4Z minus 3. तो यहाँ पे 4Z किसकी एज हो गई? अंकल की एज. अंकल की एज से 3 लेस देन. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सो आंसर क्या हो गया? जब्बू's uncle is 4 times older than जब्बू. जब्बू के जो अंकल है वो उससे कितने ओल्डर है? कितने बड़े हैं? 4 times of जब्बू's age. एंड जब्बू's aunt is 3 years younger than his uncle. और जब्बू की आंट की एज क्या है? वो 3 years younger है किससे? जो अंकल की एज है उससे. नेक्स्ट इज ई. इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर रोज. एक डॉट्स का अरेंजमेंट है उसमें कितनी आर रोज गिवन है हमको. ईच रोज कंटेन 5 डॉट्स. और जो हर एक रो है मीन्स जो हर एक रो दी हुई है उसमें कितने 5 dots means 5 r means 5 times of r. So आंसर क्या हो गया? द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 times द नंबर ऑफ रोज. टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितनी हो गई? 5 times ऑफ नंबर ऑफ रोज. जो नंबर ऑफ रोज है उसकी 5 times. So this was E part of question number 2. Now question number 3, cross this question. So exercise 11.4 is completed. If you have any doubt in any question, you can ask me.